हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हो गए हम लेकर दसम वर्ग बिहार बोर्ड का संस्कृत किताब, जिसका नाम है प्यूसम द्वितीय भागा। प्यूसम द्वितीय भागा जिसमें कुल 14 चैप्टर है और इस सभी चैप्टर को हम लोग बारी बारी से एकदम सरल भाषा में हम लोग इसका व्याख्या करेंगे। जिसमें से अगर एक बार आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा इस चैप्टर का या संस्कृत को दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आराम से आप लोग आसान भाषा में समझते चले जाएंगे। और बिहार बोर्ड में संस्कृत भी अब हिंदी में पूछता है, जिससे और आसान हो गया है हम लोगों को पढ़ने के लिए। इसमें से हम लोग करने वाले हैं पहला पदात्मक पाठ। क्या करने वाले हैं हम लोग? इसमें से पदात्मक पाठ पढ़ेंगे। और पदात्मक पाठ जिसका पहला लेसन होता है हम लोगों के सामने प्रस्तुत है मंगलम पाठ। और कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण की प्रक्रिया है जो हम लोग करते ही हैं। और ये मंगलम पाठ आपको लिया गया है उपनिषद से। मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से और इसमें उपनिषद के महत्व के बारे में बताया गया है। और कुल 108 उपनिषद होते हैं, जिसमें से कुछ उपनिषद से हमारे मंगलम पाठ में 5 श्लोक लिए गए हैं। चलिए हम लोग पाठ पे चलते हैं। ये छोटी सी पाठ परिचय था। अब हम लोग बात करते हैं संस्कृत में लेसन की, यानी लेसन नंबर 1, पाठ नंबर 1, प्रथम पाठ जो है आपका संस्कृत नहीं, मंगलम पाठ है। इसका हम लोग बड़े अच्छे से हिंदी व्याख्या करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक बने रहिएगा। हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने अब लेसन नंबर 1 मंगलम पाठ। तो हम शुरू करेंगे संस्कृत दसम वर्ग का, जिसका प्रथम पाठ होगा मंगलम। और मंगलम का हिंदी व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। इसका कुछ परिचय हम लोग जान लेते हैं। इसका परिचय इसमें कहा गया है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र जो क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद नामक उपनिषद ग्रंथों से लिया गया है। ठीक है ना। और ये होता है मंगलाचरण के रूप में पठनीय है, मतलब मंगल आचरण के रूप में इसे पठनीय अवश्य माना गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का ही महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर, जिससे पूरा संसार चलता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने की चेष्टा रखते हैं। के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज और मन का झुकाव होता है और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। अब कह रहा है कि उपनिषद जो ग्रंथ है वो विभिन्न वेदों से संबंध रखता है। यहाँ पे बात आती है उपनिषद की। उपनिषद का मतलब आपका होता है उपनिषद, बात आती है उपनिषद की। तो पेन रेड ही चलेगा। चलिए, बात है उपनिषद की। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। और गुरु के समीप बैठने का अर्थ है कि हम ज्ञान अर्जित करेंगे। और ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान, सत्य और असत्य के बारे में हम जानने की चेष्टा करेंगे। अब आगे बात आती है कि इसमें अब चैप्टर शुरू हो गया। इसमें कह रहा है, ये परिचय है कि उपनिषद, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हाँ, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या किया गया है, बताया गया है और परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उनसे ही, उसी परमात्मा से ही पूरा जगत व्याप्त है, मतलब विकास हुआ है। और उन्हीं के द्वारा क्या है, अनुशासित भी है, मतलब संचालित भी होता है। स एव वह ही सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, वह ही
सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है कौन? परमात्मा की प्राप्ति ही, परमात्मा से परमात्मा की तरफ झुकाव ही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है लक्ष्य है। वही कह रहा है कि अस्मिन पाठे, इस पाठ में परात् पराम उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, यानी इस पाठ में उसी परमात्मा के बारे में उपनिषद से 5 मंत्र पद के रूप में लिए गए हैं। इसका हिंदी व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दार्शनिक सिद्धांत यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का बखान है और इनका गुणगान होते रहता है। उसी परमात्मा से सारा संसार भरा पूरा है और अनुशासित भी है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना होता है, उसी मतलब परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 श्लोक यानी मंत्र के रूप में संकलित हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें आता है आपका पहला श्लोक स्टार्ट हो गया। इसमें से पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूष्ण पाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टये। तो आपके सामने पहला श्लोक प्रस्तुत है, जिसको सही से उच्चारण करने पर सही भी अर्थ समझ में आता है और जितना आराम से इसको उच्चारण कीजिएगा उतना सही संस्कृत का उच्चारण होता है। चलिए एक बार और हम कर देते हैं। श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्वं पूष्ण पाविर्नु सत्य धर्माय दिष्टये। यानी कह रहा है कि हिरण्मयन मतलब होता है हिरण्य मतलब सोने जैसे आवरण या चमकने वाला ज्योतिर्मान आवरण। पात्र मतलब कोई बर्तन या आवरण जिसे हम लोग बोल सकते हैं। सतस्य सत्य का अपिहितम, सतस्य जोर अपिहितम सत्य का ढका हुआ है क्या मुख। तत्वं पूषण पाविर्नु, तो हे पूषण अपाविर्नु, पूषण जोर अपाविर्नु, अपाविर्नु मतलब होता है हटा दे, अपाविर्नु मतलब हटा दे। हे पूषण आप इसे हटा दे, क्या हटा दे? अब वही बात कह रही है आगे कि सत्य धर्माय दिष्टये, मतलब आप हटा दे ताकि क्या हो सके, सत्य धर्म की प्राप्ति, सत्य धर्म की जानकारी हो सके। तो इस श्लोक में कहा गया है कि हे पूषण सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ज्योतिर्मान आवरण या हिरण्मय पात्र को क्या करे, हटा दे। किसके मुख पर से? सत्य के मुख पर से। सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? ज्योतिर्मान आवरण से ढका हुआ है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हे पूषण सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप इस आवरण को हटा दें। तो चलिए हम लोग श्लोक का अर्थ है कि वही जो बोले अभी, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को आप क्या कर दे, हटा दे। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में व्याख्या करके लिख सकते हैं। ये जो श्लोक है ये श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से और हमारे मंगलम पाठ में वर्णित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोहमाया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सांसारिक मोहमाया बोले तो संसार में जो भी मोहमाया है, मोह माया छल कपट भेदभाव ऊंच नीच, ये सभी मोहमाया है। इसके कारण क्या होता है, विद्वान भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे प्रभु उस मोह माया यानी उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा है इसमें अनोरनियान महतो महियान,
आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। यानी इसको हम लोग सही से उच्चारित करेंगे तो कह रहा है कि अनोरनियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ठीक, इरेजर यहाँ पे है, इरेजर करना है दोनों को, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इस श्लोक के अर्थ के बारे में, अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ कह रहा है कि अनोरनिया मतलब अणु, अणु यानी अणु परमाणु एकदम छोटा से छोटा कण, और अनियान जहाँ लग जाता है वहां पे होता है कि उसका और छोटा कर देगा, और अगर बड़ा में लग गया तो और बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा से बड़ा। तो कह रहा है कि अनोरनियान महतो महियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है क्या? आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, आत्मा जो मन जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको, उसी आत्मा को वीत शोकी पुरुष, यानी वे पुरुष जिसके अंदर कोई मोह माया नहीं हो, कोई छल कपट नहीं हो, वीत शोक मत कहते हो के क्या करते हैं? उस आत्मा के प्रभाव को देखते हैं, और उस आत्मा के प्रभाव को देखने के लिए क्या करते हैं? सभी मोह माया को त्याग देते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, क्या है? आत्मा है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आत्मा जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता, तथा उसी आत्मा के प्रभाव से विद्वान या ऋषि लोग क्या करते हैं? देखते हैं, और उसमें शोक रहित होकर उस परमपिता परमेश्वर को देखते रहते हैं। ठीक ना? इसमें इसका व्याख्या लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिया गया कठ उपनिषद से। इससे लिया गया कठ उपनिषद से, और हमारे मंगलम पाठ में वर्णित है। इस श्लोक के माध्यम से आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। और निवास स्थान के बारे में क्या बताया गया है कि जंतु यानी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, यानी जिसमें भी जीव है उस सब के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। और विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार मतलब मिलन होता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है, और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करो, आलोकित करो, कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, मतलब उनमें शामिल हो सके। ठीक है ना? इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। 2 नंबर श्लोक का भावार्थ या अर्थ जो लिया गया है कठ उपनिषद से। किससे लिया गया? कठ उपनिषद से। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसे रोक के आप लोग लिख भी सकते हैं पॉज करके। अगला स्लाइड में आता है श्लोक नंबर 3। कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येना कर्मण्य त्रिष्यो ह्याप्त कामा, यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यानी इसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, और जहां नानिर्तम आ गया तो कही गई बात का ठीक उल्टा, यानी झूठ की नहीं। हो गया सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं।
सत्येन पंथा, सत्य से ही रास्ते का विस्तार होता है। किस रास्ते का? देवयान का, देवलोक का रास्ता प्रस्तत यानी विस्तार होता है। ये ना कर्मण्य त्रिष्यो ह्यापकामा, इसी रास्ते पर चल के क्या करते हैं ऋषि लोग, मोक्षार्थी लोग प्राप्त करना चाहते हैं सत्य को, सत्य के मार्ग पे चल के देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां पे क्या होता है यत्र तत् सतस्य परम निधानम। निधानम मतलब होता है खजाना, जहां पे सत्य का बहुत बड़ा भंडार हो या खजाना। तो इसका अर्थ हो गया कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तार होता है, बड़ा होता है या प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का बड़ा भंडार है। अब सत्य को देवलोक को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को प्राप्त करना होगा, क्योंकि सत्य से ही देवलोक का रास्ता बनता है। सत्य के मार्ग पे ही चल के आप अच्छे जगह पहुंच सकते हो, ठीक ना। अब इसके व्याख्या में आ गया है कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक लिया गया मुंडक उपनिषद से, जो हमारे मंगलम पाठ में वर्णित है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि सत्य का क्या महत्व हो सकता है। इसमें कह रहा है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, और ये सब लोग जानते हैं। असत्य या झूठ की जीत कभी नहीं हो सकती। थोड़े देर के लिए जीत होती है, लेकिन बाद में हो जाकर नुकसानदायक ही होता है। लेकिन सत्य के मार्ग पे चलने पर थोड़ी देर कठिनाई होती है, लेकिन बाद में जीत ही होती है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। आराधना मतलब प्रार्थना, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। मतलब ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि संसार के विषय वासनाओं में डूबे रहने से। मतलब संसार में जो भी ऐश मौज की चीजें हैं उसके उपयोग में डूबने से नहीं होती। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार को माया बताया गया है और ईश्वर को सत्य बताया गया है। अतः जीव जब तक उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता, मतलब सत्य के मार्ग पे नहीं चलता, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। और बात सही है, जब तक सत्य के मार्ग पे नहीं चलिएगा तब तक आप सांसारिक मोह माया में घिरे रहिएगा। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। इसलिए तो बोलते हैं परमपिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पूरा संसार चलता है। ये था आपका 3 नंबर श्लोक, और ये श्लोक लिया गया मुंडक उपनिषद से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला श्लोक आता है आपके सामने 4 नंबर। यथा नद्यः सेन्द्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी कह रहा है कि यथा नद्य सेन्द्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी हो गया कि जिस प्रकार नदियां सेन्द्यमाना बहती हुई समुद्र में जाके मिल जाती है, अस्तं गच्छन्ति अस्त हो जाती है, अपना नाम रूप छोड़ के नाम रूपे विहाय। यानी जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपना नाम रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी, ऋषि लोग भी अपना नाम रूप छोड़कर, त्याग कर, नाम रूप मतलब अपना परिचय त्याग के, वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, कौन लोग हैं, उनके पास क्या है, वो सभी को छोड़ के, कोई नाम रूप के से उनकी परिचय नहीं हो, वो सभी छोड़ के क्या करते हैं, परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। इसका अर्थ हो गया कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद हमें ये नहीं मालूम चलता है कि ये जल है ये किस नदी का जल है, यानी अपना नाम रूप पूरा त्याग दी। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं।
इसका व्याख्या, ये भी श्लोक जो है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। पहला श्लोक जो हम पढ़े थे हिरण्मयेन पात्रेण, वो लिया गया था ईशावास्य उपनिषद से। 2 नंबर श्लोक जो पढ़े थे हम लोग अनोरण्यान महतो मह्यान, वो लिया गया था कठ उपनिषद से। 3 नंबर श्लोक जो पढ़े थे हम लोग सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और 4 नंबर श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जो हमारे मंगलम पाठ में वर्णित है। और इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया जीव और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना किया गया। ऋषियों का कहना है या विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, और जब आत्मज्ञान हो गया, सत्य के मार्ग में चलने लगा, तो वो आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। तो हम सिर्फ इस श्लोक को याद रखेंगे, इसके अर्थ को, उसके बाद हम अपने हिसाब से खुद लिख सकते हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं, सिर्फ ध्यान से एक बार देख लीजिए और सुन भी लीजिए, ठीक ना। अब अगला श्लोक की हम बात करते हैं जो इस पाठ का लास्ट होगा, 5 नंबर। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति ना अन्य पंथा विदिते अयनाय। श्लोक है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयनाय। यानी कह रहा है कि वेदाहमेतम, वेद रूपी पुरुष ही, वेद रूपी पुरुष ही क्या है? महान है, जो आदित्य वर्ण यानी सूर्य के रूप में, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, और तमसा मतलब होता है अंधकार, प्रस्ताद के बाद, यानी वेद रूपी पुरुष ही क्या महान है, जो अंधकार के बाद प्रकाश के रूप में आता है। और सही तो बात ही है, अगर ज्ञान हो गया तो वहां से अज्ञानता दूर हो जाती है, यही ज्ञान की बात कह रहा है इसमें। और आगे कह रहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, और मुझे प्राप्त करने के लिए मृत्यु को प्राप्त करना होगा, और मृत्यु को प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है मुझे प्राप्त करने का। यानी कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, इसे जो प्रकाश के रूप में अंधकार के बाद आता है। यानी अंधकार किससे दूर होता है? प्रकाश से। प्रकाश स्वरूप में अंधकार के बाद आता है। उसी को जानकर, उसी परमपिता परमेश्वर को जानकर लोग क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है मुझे प्राप्त करने का। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि खुद को जानकर, यानी अपने आत्मज्ञान को जानकर ही, और जानकर ही क्या करते हैं? ये ईश्वर को प्राप्त करना संभव है, और आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, यानी संभव नहीं है। इस श्लोक को हम लोग लिख सकते हैं इसके व्याख्या के तौर पे। जो प्रस्तुत श्लोक हमारे सामने है ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। किससे लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से, जो हमारे मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक है, 5वां श्लोक, जो हमारे मंगलम पाठ में वर्णित है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है, और यही कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। क्या है? ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। यानी आलोकित मतलब हो गया, कहते हैं कि उन्हीं से पूरा संसार प्रकाशमान होता है। प्रकाशमान बोले तो ज्ञान से भरी हुई, और अंधकार मतलब अज्ञानता, प्रकाश मतलब ज्ञान। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है इसे सत्य को प्राप्त करने का या परमात्मा को प्राप्त करने का।
तो ये आप पांचों श्लोक हम लोग पढ़ लिए। अब बात आती है कुछ अभ्यास कार्य की जो हम लोग करने वाले हैं। चलिए अगला आपका आता है कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर का। उसमें हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो ध्यान से अगर पढ़े हुइएगा तो सब हल हो ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा लिखना पड़ता है, वो भी हिंदी में, ज़्यादा भारी भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य का मुख सोने जैसे पात्र या हिरणमय पात्र या ज्योतिर्मान पात्र से ढका हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो हम जानते हैं कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र, ईशावास्य, कठ उपनिषद, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद क्या किया है? 5 श्लोक लिया गया है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परमात्मा यानी शक्ति, जो मुख्य शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। ये आपका परिचय हो गया। और जो आपको परिचय पूरा पढ़े होइएगा तो ध्यान हो गया होगा कि इस पाठ का परिचय हम कैसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर, जो कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता यानी महत्ता पर प्रकाश डालें। महत्व पर सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का खजाना या भंडार होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। शोक रहित मतलब बता दिए हैं कि कोई सब मोह माया छोड़ के, कुछ नहीं जीवन में, संसारिक मोह माया का त्याग करके परमात्मा को देखते हैं, दर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित यानी जो हम पाठ पढ़े हैं इसके आधार पर स्पष्ट करें। कठोपनिषद में हम लोग आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़े हैं, जो बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित होकर उस पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। अब अगला आता है आपका कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया अंतिम 5 नंबर श्लोक में कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर की प्रकाश का पुंज, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित यानी प्रकाशमान होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो ये भी आपको दिया गया है। मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़ के अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है या व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। जो भी अध्यात्म
मतलब करते हैं मेडिटेशन ईश्वर के प्रति, वो उपनिषद से ज्ञान लेते हैं। अब आता है अगला आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन कुछ और। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद का क्या स्वरूप है, पाठ के आधार पर बताएं, यानी कि क्या रूप है। उपनिषद वैदिक में यानी वैदिक साहित्य का विभिन्न अंग है। उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य का एक विभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है और परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त है, अनुशासित है और सबों की तपस्या का परम लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना। 11 नंबर क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम और रूप त्याग कर क्या करते हैं, रूप परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। मतलब अपना नाम रूप छोड़ देते हैं, नाम रूप की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन सबको छोड़ के आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, हम कुछ देर पहले भी पढ़े थे, और यह क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताता है, व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण क्वेश्चन किए हुए हैं 12 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपका पूरा जो क्वेश्चन पूछने लायक था वो कंप्लीट हुआ। अब बारी है आप लोगों को इसको ध्यान से देखने की, और ध्यान से देखने के बाद इसको ठीक से अगर रिवीजन कर लिए तो आपका 1 नंबर चैप्टर मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा सभी बन जाएंगे और सभी ध्यान भी रहेगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपके समाप्त होता है। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया आज हम लोगों ने प्यूसम का द्वितीय भाग, प्यूसम के बारे में नहीं बताए थे। प्यूसम मतलब होता है अमृत, और अमृत इसलिए इसका नाम रखा गया है कि इस पुस्तक में जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो हमारे जीवन में अमृत के समान काम करेगी। समझे, इसलिए बताया गया, इसी का नाम रखा गया प्यूसम। तो आज तो हो गया मंगलम पाठ कंप्लीट। आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और अच्छे से अगर ध्यान से देखे होइएगा तो और भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं विषयानुक्रमणिका के आगे। अगला ये आज हो गया मेरा मंगलम पाठ कंप्लीट कर लिए। अगला है पाटलिपुत्र वैभवम। ये भी आपको अगली क्लास में दे दिया जाएगा, और ये टोटल हम कुल 14 चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे एकदम सरल भाषा में, ताकि बार बार इसे देखना ना पड़े, और एक बार देख लिए तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए और परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए हम अब आज यहीं पे समाप्त करते हैं। शुरू हो गया फिर ना। चलिए तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।